सो यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, मतलब महीनों बाद, 6-7 महीने हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज की वीडियो का आप लोग जैसे कैप्शन और टाइटल देख के वीडियो ओपन किया है कि हम बात करेंगे अपने फ़र्स्ट बोर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो यार, फर्स्ट बोर्ड एक्सपीरियंस जो था उसके बारे में हम बात करते हैं, कैसे शुरू हुआ, पहला पेपर कैसा हुआ, फिर रिज़ल्ट आया, क्या बना, चेकिंग वगैरह सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। और पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि मेरी काफ़ी टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। मेरी काफ़ी टाइम से वीडियो इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि 9th का एंड था, तो बोर्ड के पेपर हुए थे, ठीक है। और उससे पहले मेरी एक वीडियो रिमूव हुई थी, वो 1.6 मिलियन वाली। तब से मेरा यूट्यूब से दिल उठ गया था। फिर उसके बाद से मैंने वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई यूट्यूब पे इतनी। तो अब मैंने सोचा कि कम बैक कर लेते हैं, कभी कभी हो जाए कोई वीडियोज़ वगैरह ना कुछ। तो अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कोई कुछ नहीं लिखा, ऐसी बैठ गया, मतलब ये वर्क कर रहा था। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तैयार हैं आप सब मेरी बातें सुनने के लिए? स्टोरी टाइम। तो शुरू करते हैं यहाँ से। दिन था 19 अप्रैल का, मेरा पहला पेपर था। रमज़ान का एंड था, मतलब 27वां रोज़ा था या 28वां रोज़ा था तब, ठीक है। उसके दिन मतलब रमज़ान में पहला पेपर हुआ था, फिर बाकी ईद के बाद हुए थे हमारे। तो पहला पेपर था हमारा, इंग्लिश का पहला पेपर था, ठीक है। तैयारी आपके भाई की एकदम फिट फाट थी। रिज़ल्ट मैं एंड में बताऊँगा आपको, सारा बेशक दिखा दूँगा साथ। तो हुआ ये, पहला पेपर था, हालत टाइट थी कि मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो पेपर आउट ऑफ, मतलब डर होता है ना जैसे पेपर से पहले, एक वो था। और टेंसेस वगैरह मुझे इतने ख़ास कोई नहीं आते थे। मैंने आखिरी 2 दिनों में टेंसेस के कुछ करेक्टर लगाए थे, बाकी एक्टिव पैसिव वगैरह मैंने तैयार किए थे। और हुआ ये था कि पहला पेपर जब मैं देने गया, सुबह हम गए थे, उबर पे गए थे पहला पेपर देने में, और मेरा दोस्त है, हम दोनों का सेंटर एक ही जगह पे बना था। तो हम दोनों उबर पे गए थे, ठीक है। उबर करवा के हम पहुँचे सेंटर के ना बाहर, मतलब स्कूल था वहाँ पे बना था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा रश था, और भी लोग आए हुए थे, काफ़ी नर्वस था, पहला पेपर था। फिर जब हम गए, अंदर गए, हमें गाइड किया गया कि इधर से इधर जाना है, यहाँ पे फिर आपका सेंटर है, पेपर शुरू होगा। फिर हम जब वहाँ चले गए, वहाँ जाके अपना रोल नंबर ढूंढा, सीट वाइज बैठे। फिर जब बैठ गए उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कुछ पढ़ लो, दुआ शुआ मांग लो। हमने दुआ मांगी। फिर उसके बाद पेपर आ गया हमारे सामने, ठीक है। पेपर आ गया, पेपर देख के मैं हैरान, भाई मैं हैरान ही था ना। मैंने सारे पेपर्स पूरे रीड किए थे पहले, सॉल्व करने से अच्छी तरह से। फिर मैं हैरान, मैंने जब पेपर रीड कर लिया पूरा, मैं हो गया खुश, क्योंकि इतना इजी पेपर आया था, इतना इजी पेपर आया था, मैं आपको बताऊं, समझें। और एमसीक्यूज़ होते हैं इंग्लिश के पेपर में ना, काफ़ी मतलब सुना ही था, सर भी बताते थे कि एमसीक्यूज़ मुश्किल होते हैं, कि वो 90 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होता है, ये पास करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने शुरू कर दिया। उसके बाद हमें वो गाइडेंस वगैरह थोड़ी सी दे रहे थे कि यहाँ रोल नंबर लिखना है। पहला पेपर था, कोई अंदाज़ा नहीं था किस तरह करना है बोर्ड का। तो उन्होंने फिर बताया यहाँ पे मतलब रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है, ये करना है, वो करना है, सारा हो गया। फिर पेपर शुरू किया। इंग्लिश का पेपर जल्दी एंड हो गया था ना, मतलब मुझे आता था, मैंने पहले करके एंड कर दिया। फिर पेपर एंड हो गया, ठीक है। पहले पेपर में ये था, सुना होता है कि बोर्ड में इस तरह होता है, क्या तो कभी होता है कि इन्विजिलेटर जो होता है आपका बहुत अच्छा होता है, और एक होता है कि जो मतलब पर भी नहीं मारने देता। हमारा वाला जो था ना, वो पर भी नहीं मारने देता था। मैं कहूँ यार, उसने ना, हम चीटिंग कर भी ना रहे हो ना, फिर भी उसने यहाँ दम करके रखा हुआ था। उसको देख के हवा निकल जाती थी बंदे की। वो बैठा होता था ऐसे सामने, और मेरी कुर्सी थी। तो शुरू में ना, मेरा जो पहले 2-3 पेपर थे उनमें फर्स्ट में, मतलब थर्ड या सेकंड वाली मेरी थी। वो सामने कुर्सी पे बैठा होता था सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर। और जो फिर उसके बाद जो पेपर थे सबसे एंड में आ गया, और पीछे एंड में भी मतलब बैठे होते थे सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर ना साथ ही। और फिर ये हुआ कि उसके बाद जब पेपर हो गए, मैथ का पेपर था अगला। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो गया, दे के हम चले गए वहाँ से। और फिर मैथ का पेपर था, थोड़ा सा हुआ कि भाई हॉल सही था, पेपर भी अच्छा है मतलब, लेकिन ना गर्मी बहुत थी, ना कोई पंखे वगैरह थे, ना कुछ था। बड़ा हॉल था, 200-250 बच्चे थे एक ही हॉल में, और इन्विजिलेटर्स वगैरह भी अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शन थी। तो हुआ ये कि उसमें मैथ का पेपर शुरू हुआ। मैथ का पेपर मुझे ना खाली एक इशू आता था मैथ में ज़्यादा, जिसकी तैयारी मैंने की थी। भाई मैं कहूँ मैथ का पेपर भी बहुत ईजी आया, बहुत अच्छा हो गया वैसे ही। फिर उसके बाद ना मेरी जो कुर्सी बनी, ये इन्विजिलेटर की कुर्सी आई, उसके साथ मेरी कुर्सी। भाई मैं कुछ कर भी ना रहा हूँ, उसको देख के मुझे डर लगे कि भाई ये ऐसी मेरा पेपर ना कैंसिल कर दे, ये ना कर दे, इस तरह करके ना हवा टाइट हुई हुई। फिर मैथ का पेपर भी बड़े वो दे दिया, ओके सोके ओके ना उसके साथ। मैं कहूँ यार, वो बाकी लाइन्स के इन्विजिलेटर कोऑपरेटिव थे और अच्छे थे, और हमारी लाइन वाला जो बाबा था वो भाई पर भी नहीं मारने देता था मुझे, तो वो कोई रिटायर फौजी लग रहा था। तो अच्छा,
फिर ये पेपर भी दे दिया। फिर उसके बाद पाक स्टडीज़ का पेपर था। उर्दू में आपके भाई का थोड़ा मसला है, मैं आपको बता देता हूँ। उर्दू में ये होता है कि मेरे से ना लिखना स्लो, में उर्दू बहुत स्लो लिखता हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं है। तो अभी ना 20-25 मिनट रहते थे पाक स्टडीज़ के पेपर में। तो आगे वाला मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा नहीं मतलब मेरे आगे जो बच्चा बैठा हुआ था, उसने मुझसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा। तो मैं उसको बता रहा था शॉर्ट क्वेश्चन, अब पीछे से इन्विजिलेटर आया, उसने मेरा पेपर लिया और उसका पेपर लिया, दोनों का हमारा पेपर ले लिया। उसने तो अपना पेपर शायद कंप्लीट कर लिया था पूरा, ठीक है, और मेरा अभी तक पूरा एक लॉन्ग रहता था, मैंने लिखना था। मैंने कहा था टाइम है, लिखते हैं आराम से, पेपर करते हैं, मुझे जल्दी नहीं थी कोई। वो साहब जी हमारा पेपर ले गया। हमने कहा अभी इसको कुछ कहेंगे तो इसने और हमारे सर पे चढ़ना है। मेरा उस पेपर में पूरा लॉन्ग रह गया, मतलब नहीं, उसने एक शॉर्ट पूछा भी मैं बताने के लिए आगे हुआ था, पीछे से वो आया, उसने पेपर खींच लिया और वो जाके अपनी जगह पे बैठ गया। फिर उसके बाद हम हॉल से बाहर चले गए हम दोनों, ठीक है, 20-25 मिनट पहले ही। इसी वजह से ना पाक स्टडीज़ में मेरे उस लॉन्ग के ही नंबर कटे, वैसे नहीं कटे। और फिर मतलब बाकी पेपर होते गए, लेकिन लास्ट पेपर पे हम आते हैं। लास्ट पेपर में यार ये मैं कहूँ वही इन्विजिलेटर हैरान, कहता आज आप लोग को मेरी तरफ से एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ये होगा वो होगा, मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है, जैसे हमने इसको कोई लाखों रुपए ला के दे दिए हैं। और हैवी, वो इतना अच्छा बंदा बना हुआ, मैं उसको देख के हैरान कि भाई ये वही बाबा है जो हमारी लाइन में बैठा होता था। और एक दिन ना मैं आके कहता कि आप आखिरी पेपर वाले दिन ही ना कहता कि आप लोग को पता है मैंने आप लोग के ऊपर सख्ती क्यों की है। मुझे ना स्पेशली सुपरिटेंडेंट ने कहा था, बोर्ड वालों ने, क्योंकि जो मेरी लाइन थी ना वो हॉल सेंटर होते ही मिड वाली पहली लाइन थी। कहते कि मुझे स्पेशली कहा गया था इस लाइन पे ज़्यादा सख्ती करनी है। जो साइडों पे लाइन थी वो मतलब सब लगे हुए थे, मैं देखता था कोई क्या मतलब इतनी सख्ती नहीं थी उनके ऊपर। उनके जनरेटर थोड़े कोऑपरेटिव थे, एक आधा वर्ड जैसे आगे वाले से पूछ लिया तो कोई नहीं। लेकिन हमारी लाइन वाला मतलब हल्की सी आवाज़ भी, नीचे पेन गिर जाए ना बोलेगा दूसरा पेन निकाल लो, ये नहीं उठाना, इस तरह का बंदा था वो। खैर पेपर गुजर गए, आखिरी पेपर वाले दिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इन्विजिलेटर है, बड़ा इज़्ज़त करते हैं। फिर इसी तरह होता गया, पेपर ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद पेपर्स ख़त्म होने के बाद आपका भाई चला गया कोयटा, नहीं कोयटा नहीं गया था, हाँ थोड़ी छुट्टियाँ करके मैं अकेडमी गया था। फिर उसके बाद मैं चला गया कोयटा। फिर सोचा कि व्लॉगिंग शुरू करें या नहीं करें, फिर डिसीजन पेंडिंग रहता गया। काफ़ी लोगों ने कहा क्यों तुमने छोड़ दिया इस तरह करके। मुझे था कि बस अब फारिग ही है, कोई इसमें सीन नहीं है। अच्छा फिर मैं कोयटा चला गया। फिर जब मैं कोयटा से वापस आया तो उसके बाद ये हुआ, कोयटा से जिस दिन मैं वापस आया हूँ वहाँ पे मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी ब्लॉग टाइप ना। तो उसके 3 दिन बाद रिज़ल्ट था हमारा 22 अगस्त को, ठीक है, 22 अगस्त को रिज़ल्ट वाली सिचुएशन आपको बताता हूँ क्या हुआ। रिज़ल्ट आना था सुबह 10 बजे, मैं जाता हूँ सुबह 8 से 12, मेरे सर ट्विटर है मैं उनसे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं उनसे पढ़ने गया हुआ था, वहाँ पे ना एक अकेडमी उसके प्रिंसिपल है वो, तो उनसे पढ़ने गया हुआ था। वो दूसरे कैंपस गए थे किसी काम से, तो 10 बज गए थे। हार्ट बीट भाई की ऐसे ऊपर नीचे। मुझे पता था जो मैं कारनामा अंजाम दे के आऊँ सही होगा जो होगा, क्योंकि ना जब मैं पहले दिन से पेपर दे के आता था, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लेता था इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आएंगे या इतने प्लस आएंगे, मुझे पता था क्योंकि इतनी आने हैं। तो फिर मैं जब रिज़ल्ट आया भाई जान, रिज़ल्ट आया, मुझे पता था मेरा क्या रिज़ल्ट होना है। आप गेस करें क्या रिज़ल्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने ना टीचर वहाँ पे थे, मेरे पास उस टाइम अपना मोबाइल नहीं था, मैंने कहा मिस रिज़ल्ट चेक कर देना मेरा। मिस ने रिज़ल्ट चेक किया, मुझे ऐसे देखती हैं रिज़ल्ट चेक करके, मैं कहा शायद उड़ गया हूँ मैं, 2-3 महीना सप्ली आ गई है। फिर मिस कहती मुबारक हो, मैंने कहा रिज़ल्ट तो बताएं, कहती पास हो सब में, मैंने कहा पास हूँ, अब मुझे रिज़ल्ट बताएं, कहती 470 मार्क्स है, मतलब टोटल हमारे 545 मार्क्स थे, ठीक है। फिर मैंने परसेंटेज चेक की, 86 थी, 87 काफ़ी थी, मुझे था कि बस 85 प्लस आ जाए। और मार्क्स का मैं आपको बताता हूँ, चेकिंग सही हुई थी। वो कहते हैं ना बोर्ड में एक्स्ट्रा नंबर काट लेते हैं, ये इस तरह होता है, मैं बताता हूँ, मैं आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी बता देता हूँ। अच्छा हुआ ये था, मार्क्स इस तरह आए हैं कुछ। इंग्लिश में मेरे 75 में से 74 सबसे हाईएस्ट पहले बताता हूँ, फिर कम की तरफ जाते हैं। फिर मेरे उसके बाद तर्जुमा कुरान में आए थे 50 में से 49 आए थे, मैथ में आए थे 75 में से 73 आए थे, और कंप्यूटर में 50 में से 49 आए थे। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें मेरा एक नंबर कटा है। और फिर उसके बाद ज़रा आते हैं केमिस्ट्री पे। ये केमिस्ट्री में मेरा पेपर हुआ था 55 वाला, 60 मार्क्स है ना उसके, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है, उसमें उसने मुझे 48 मार्क्स दिए हुए हैं। और फ़िज़िक्स का पेपर भी मेरा अच्छा हुआ था,
उसमें भी 55 प्लस वाला हुआ था, लेकिन उसमें उन्होंने मुझे 53 दिए हुए या 52 मार्क्स से, मतलब 2-3 में 1-2 नंबर से। मैंने कहा चलो खैर कोई नहीं। और फिर बात करते हैं हम उर्दू के पेपर की। उर्दू का पेपर आपका भाई कर रहा है, ठीक है, बड़े पेपर आया सामने भाई, उसके जो MCQs, मुश्किल तरीन MCQs, मेरी तो देख के हवा टाइट होगी। मेरे मुझे लगता है MCQs 15 थे, उसमें से मेरे कुछ 5-6 तो यकीनन गलत होने हैं MCQs। अच्छा MCQs हो गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, MCQs के बाद मैंने पेपर करना शुरू किया। पेपर इतना, उर्दू के पेपर में बहुत लिखना पड़ता है, शेरों की तशरीह करो, इक़्तिबास की तशरीह करो, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा पेपर था, ठीक है। अच्छा वो सब किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर पेपर के एंड में ना मेरा 15-20 नंबर का पेपर रह गया, टाइम पूरा हो गया। इन्विजिलेटर ने आके मुझसे पेपर ले लिया। फिर आपका भाई कुछ कर नहीं सकता था, मजबूर था, टाइम पूरा था, सब चले गए। उर्दू का पेपर मेरा 75 मार्क्स का था, जिसमें से मेरे आए थे 50 मार्क्स, पूरे 25 मार्क्स कटे उर्दू के पेपर में। तो हाँ जी, अब उर्दू के पेपर की बात तो होगी, उसमें मेरे आ गए थे इतने मार्क्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे पेपर की, जो अच्छा नहीं हुआ था। दूसरा पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ था, कैन पाक स्टडीज़ का अच्छा नहीं हुआ था। उसमें मेरे आए हैं 50 में से 37 मार्क्स आए यार। मेरा था कि टारगेट था 45 प्लस का, वो लॉन्ग क्वेश्चन मेरा पूरा रह गया। 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन था और एक शॉर्ट भी शायद रहता था। तो अब ये खैर कोई नहीं, होता रहता है। अच्छा रिज़ल्ट आया, आपका भाई चेक करके आया रिज़ल्ट, ठीक है। घर आया, घर में सब सो रहे थे, मामा बाबा उस टाइम कोई बज रहे थे 10:30 हो रहे होंगे। मैं मिठाई लेके आया सोसाइटी में, मतलब है बेकरी करीब, वहाँ से मैं मिठाई लेके घर आया। मैं मम्मा सो रही, उठो उठो, मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, रख गया खाओ। वो डर के उठी थी, मम्मा मेरी डर के उठी, ठीक है, डर के उठी। कहती क्या हुआ है ना, मैंने कहा रिज़ल्ट आपको पता है। तो कहती क्या हुआ, पास हो गया। मैं का ठंडा तरीन रिएक्शन था शायद उस टाइम ना, नींद में थी। खैर जब उठे फिर मैंने उनको मिठाई वगैरह खिलाई, सब कुछ थे, सेटिस्फाई थे मतलब मार्क्स से। लेकिन ये था उनको उम्मीद थी ज़्यादा की। वो कहते कि अगर तुम मोबाइल वगैरह कम यूज़ करते या इनमें मतलब इन और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं होते तो तुम ज़्यादा कर सकते थे। लेकिन खैर सब खुश थे, दादा वगैरह सबका फ़ोन आया, सब ने मुबारकबाद दी। फिर इस तरह हो गया हमारे 9th के बोर्ड का दी एंड। अब बारी है भाई के 12 के बोर्ड की। 12 9 से सीधा 12 भी आ गया मैं भी पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा 12 के बोर्ड की बारी है, ठीक है। 12 का बोर्ड यार अगेन मिस्टेक हुई जा रही है। 10th के बोर्ड की वो हमारा होगा फरवरी मार्च में होगा। और सोच रहा हूँ कि अभी ना मैं यूट्यूब दोबारा वीडियोज़ वगैरह बनाया करूँ, लेकिन अगर इस वीडियो का अच्छा रिएक्शन आ गया, यार एक तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं बनाता, मेरे सारे दोस्त बोलते तो हर बालों में हाथ मारते रहते, क्या करूँ। अब ये यहाँ पे हैं, ठीक है, ये टेढ़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेट तो करना है ना वीडियो में आखिर, या बस हम इस तरह ख़राब करके अपने बाल बना के बैठ जाएँ। तो खैर अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वही पुराने यूट्यूबर्स वाली बातें कर लेते हैं। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।